Morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is genetics. Okay, in the previous video we had discussed about the genetics. What is the meaning of the genetics? This is the branch of the bio in which we deals with the heredity and law of inheritance. Okay, and what is the meaning of the heredity? The transfer of the characters from one generation to another generation is known as heredity. And what is the meaning of the variation? Suppose this is the parent and this is the offspring. पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन हुई वो F1 थी, ठीक है। अब पेरेंट से जो करेक्टर ट्रांसफर हुए हैं ऑफस्प्रिंग में, ये तो क्या हो गई, हेरिडिटी हो गई। लेकिन अब सपोज टू बी इस पेरेंट के दो ऑफस्प्रिंग से, तो इन दोनों ऑफस्प्रिंग में जो डिसिमिलरिटीज है, जो भी डिफरेंसेस है, उसको क्या कहेंगे, वेरिएशंस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेंडलिज्म? द correct genetics plus law of inheritance combinedly is known as Mendelism, ठीक है। and why the Gregor Mendel choose the peas plant? उन्होंने पीस प्लांट को क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो बहुत, उनका जो लाइफ साइकिल था वो बहुत शॉर्ट था और इतने कम टाइम में वो बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पीस प्लांट को सिलेक्ट किया। एंड द पीस प्लांट इज़ अ बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। तो उसके अंदर मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था, जिसकी हेल्प से हम क्या करा पा रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो पॉइंट था कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग क्या थे, करेक्टर थे। नेक्स्ट है रीज़न ऑफ सक्सेस। इनके रीज़न क्या रहे थे सक्सेस के, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट, हमने बहुत सारी टर्म्स को डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि जो फिनोटाइप्स था, फिनोटाइप क्या था, जो एक्सटर्नली दिखे, जो बाहर से दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या था, जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इज़ नोन एज जीनोटाइप, ठीक है। और एलील क्या थे, जो डिफरेंट उसके करेक्टर्स थे, उसको क्या बोला था, एलील बोला था। सपोज अगर कोई पीस का प्लांट है, उसमें टॉल वाली करेक्टर भी है और ड्राफ वाली करेक्टर भी है, तो ये उसके क्या हो गए, एलील हो गए। अगर सीड्स है, उसके राउंड भी है और रिंकल भी है, तो ये क्या हो गए, एलील हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग क्या होती है, द मैटिंग बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म। जब दो ऑर्गेनिज्म मैटिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कौन सी थी, जिसमें सिर्फ एक करेक्टर में ही डिफरेंस हो, जैसे कि अगर वो या तो टोल हो या फिर वो ड्राफ हो, या फिर अगर वो राउंड हो तो या रिंकल्ड हो, मतलब सिर्फ एक ही करेक्टर में क्या है, डिफरेंस आए। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग क्या थी, जिसमें टू करेक्टर्स में डिफरेंस आए। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, वो येलो कलर का है, एक जो है वो येलो कलर का और राउंड है, दूसरा है वो ग्रीन और रिंकल है, तो यानी इनकी दो करेक्टर्स में क्या आ गए, डिफरेंसेस आ गए, यानी दिस इज नोन एज डाईहाइब्रिड। ये डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग क्या होती है, एक बात हो, जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कराई थी, उसके नीचे मैंने जो पूरा वो टेबल वगैरह बनाई थी, इसको चेकर बोर्ड बोलते हैं, और चेकर बोर्ड बनाया था, वो सब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नीचे लिखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग को एक्सप्लेन करो, तो आपको पूरा वो अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। इसी तरह से ये डाईहाइब्रिड क्रॉस भी होगा, और ये जो मैंने सब लिखा है ये भी आपको लिखना है, ठीक है। एग्जाम में ये आप करके आओगे। इसके अलावा ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, ये इनके बेसिस पर लॉज भी है, ठीक है। उन लॉज में भी सेम यही काम है, उस लॉज में भी आप यही सब लिखोगे, ठीक है। हम दोबारा से इसको करेंगे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉसिंग बिटवीन द प्लांट डिफरिंग इन द टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर प्लांट्स में टू पेयर्स में डिफरेंट आ जाए, टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स में डिफर हो जाए, तो वो क्या होंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस होंगे। जैसे कि यहाँ येलो राउंड ले लिया और ग्रीन रिंकल ले लिया, ठीक है। अब येलो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और राउंड क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो इसको किससे शो करेंगे, कैपिटल लेटर से। और येलो का फर्स्ट लेटर क्या है, वाई है, तो इसको वाई से शो कर दिया। आर का फर्स्ट लेटर ये आर ही है, तो इसको कैपिटल आर से शो कर दिया। इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। और इधर वाले में ये क्या है, रिसेसिव है। डोमिनेंट क्या होते हैं, जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन होते हैं। हमने यहाँ देखा था ना, ये पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी, ऑफस्प्रिंग वाली जो जनरेशन होगी वो F1 होगी, और इस ऑफस्प्रिंग से जो जनरेशन आएगी उसको क्या कहेंगे,
F2 कहेंगे। तो दिस इज़ द F1 एंड दिस इज़ द F2। और ये जो F1 वाला होता है इसमें जो ऑब्जर्व होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और F2 में जो ऑब्जर्व होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो देखिए अब ये कैसे हैं, रिसेसिव है, तो इसमें स्मॉल स्मॉल लेटर्स आएंगे। अब मैंने बताया था कभी भी इस तरह से सिंगल नहीं लेना है, सिंगल नहीं लेना है। जो हमने मोनो हाइब्रिड का किया था उसमें भी हमने ये 2 लिए थे, Y एंड Y, इधर भी Y एंड Y, इस तरह से लिए थे। ऐसा तो नहीं था कि ये ले लिया, नहीं ना, तो डबल करके लिया था। तो इस येलो वाले का डबल कर दिया और इस राउंड वाले का डबल कर दिया। उसी तरह से इस ग्रीन वाले का डबल कर दिया, स्मॉल y एंड रिंकल वाले का भी डबल कर दिया। अब देखिए मैंने बताया था मोनो हाइब्रिड में जैसे ये y है, अगर दोनों सेम हो तो उसमें एक ही लेटर नीचे आ जाता है। अगर दोनों डिफरेंट हो तो वो क्या हो जाता है, इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, यही बताया था। तो मुझे बताओ क्या इधर वाले में सेम है दोनों, यस सेम है। तो क्या हम इनसे एक एक निकाल लें पेयर, एक एक पेयर निकाल लेते हैं। जैसे इस वाले पेयर में से क्या आ जाएगा, एक y आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले पेयर में से क्या आ जाएगा, ये राउंड आ गया, ठीक है। उसी तरह से इस वाले पेयर में से ये एक y आ गया और इस वाले पेयर में से ये एक r आ गया। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों की मैटिंग होगी, क्या बनेगा, y y r r। सबसे पहले y को लिखना है जो डोमिनेंट होता है, उसके बाद उसका रिसेसिव आता है, ठीक है। और राउंड में सबसे डोमिनेंट क्या है, r है, तो कैपिटल लेटर्स पहले आएगा और स्मॉल लेटर बाद में आएगा। ये चीज़ भी बताई थी, इसका ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से लिख देते y r और r, ये गलत हो जाता। आपको क्या लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर्स पहले लिखना है, जो डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखना है और रिसेसिव वाले को बाद में लिखना है, ठीक है। अब ये आपका बन गया, ये तो आपकी क्या आ गई, F1 जनरेशन आ गई। अब आपको क्या करनी है, F2 करनी है। जब आपने ये ऑब्टेन किया तो आपने देखा कि इसका जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या आया है, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड आया। क्योंकि देखो ये y और r ये सबसे डोमिनेंट है, ये वाला y और ये वाला r क्या है, डोमिनेंट है। और जो डोमिनेंट होता है वही हमें दिखता है एक्सटर्नली, वही हमें दिखता है एक्सटर्नली। तो इसका मतलब जब हमने F1 जनरेशन ऑब्टेन की तो हमें जो करेक्टर्स मिले वो कौन से आए, येलो और राउंड। अब हमें ये देखना है क्या एक्चुअल में हमने क्रॉसिंग तो किससे कराई थी, ग्रीन और रिंकल से कराई थी, तो क्या एक्चुअल में ग्रीन और रिंकल गायब हो गए या अभी भी इसके अंदर है, वो सिर्फ हाइड हो गए, ये हमें देखना था। F1 जनरेशन में तो क्या ऑब्टेन हुआ है, सिर्फ येलो और राउंड। अब हमें देखना है क्या ये ग्रीन और रिंकल भी इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब हम इसकी क्या कराएंगे, फिर से क्रॉसिंग कराएंगे। अब ये क्या थी, ये क्रॉस पॉलिनेशन था, मतलब किसी दूसरे के साथ इसकी क्रॉसिंग कराई है, इन वाले की इसके साथ क्रॉसिंग कराई है, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉसिंग कराई है। अब हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, दोनों यही होंगे सेम, जो जिनके बीच में क्रॉसिंग होगी वो यही होंगे। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है सेम क्रॉसिंग, ठीक है। क्या करते हैं, खोल के लिखते हैं, अलग अलग है तो उसको खोल के लिखेंगे, y आ जाएगा, उसका r आ जाएगा, इसका भी y उसका भी r, इस तरह से आएगा। देखो इस तरह से आएगा, y एंड y, r एंड r, इसका भी करो, इस तरह से आएगा। अब आप इसको क्रॉसिंग करते रह जाओ इस वाले मेथड से, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरीके से, इसलिए मैंने चेकर बोर्ड सिखाया था, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से भी नहीं खोलना है, क्योंकि इस तरीके से खोलोगे तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली फोक लाइन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड, फोक एंड लाइन मेथड। फोक लाइन मेथड में फोक कैसा दिखता है, आगे से खुला हुआ दिखता है ना, इसी तरह से हमें इनको खोलना है। तो सबसे पहले जो डोमिनेंट है उनको लिख लीजिए, डोमिनेंट येलो है या फिर राउंड है, डोमिनेंट येलो है, ठीक है। तो येलो को हमने लिख दिया y और नीचे लिख दिया स्मॉल y। अब क्या लिख दिया, इस येलो से कैपिटल R और स्मॉल r, इससे भी कैपिटल R और स्मॉल r, क्योंकि ये देखो इस वाले येलो से भी कैपिटल R जॉइंट है, इस वाले येलो से भी कैपिटल R जॉइंट है और इससे ही स्मॉल r भी जॉइंट है, तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए इस वाले y से ये वाला कैपिटल R जॉइंट है और ये वाला कैपिटल R जॉइंट है, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ठीक है।
अगर आप राउंड इस तरह से लिखते r तो आपको इस तरह से लिखना पड़ता y और y, r y और y, सेम ही चीज़ बनती, किसी मर्जी को लिख लो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि डोमिनेंट यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, क्रॉसिंग करनी है। तो इस वाले को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y r, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y r। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। जो कैपिटल लेटर्स होता है वो हमेशा आगे होता है, और कैपिटल लेटर्स का मतलब क्या है, डोमिनेंट, तो डोमिनेंट वाला आगे आता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y एंड r। अब इसको r y नहीं लिखूंगी मैं, y r लिखूंगी, ठीक है, y r और इसको y r, ठीक है। अब सेम इसी में सेम यही आएगा, इसको भी ऐसे ही करना है, r r y r r, यही ऑब्जर्व हो जाएगा, y r y r y r और y r, यही आएगा। अब मैंने बताया था चेकर बोर्ड बनाने का तरीका, जितने आपको ऑब्टेन हुए हैं F2 जनरेशन में, ये क्या है आपकी, ये है आपकी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कितने ऑब्जर्व हुए हैं, इधर वाले में 1 2 3 4, इधर वाले में 4 ऑब्जर्व हुए हैं, और इधर वाले में कितने ऑब्जर्व हुए हैं, 1 2 3 4, इधर वाले में भी 4 ऑब्जर्व हुए हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 16 आंसर आएगा। तो यानी कि आपको 16 चेकर बॉक्स बनाना है, 16 बॉक्स बनाने हैं आपको। समझ में आया कैसे किया? हमने सबसे पहले क्या की, पेरेंट ली, पेरेंट क्या ली, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल। हमें कौन सी, हमें F1 जनरेशन क्या मिली, येलो राउंड मिल गई। अब हमें देखना है क्या एक्चुअल में इसके अंदर येलो राउंड ही है, ये तो आपका फिनोटाइप हो गया। अब हमें जीनोटाइप चेक करना है, क्या एक्चुअल में इनकी जो जीन्स है उसके अंदर सिर्फ येलो राउंड है, ये तो एक्सटर्नली हमें बाहर से दिख रहे हैं। तो F2 में हम चेक करते हैं कि हमने F2 में कैसे चेक करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन करा के, और हमेशा F1 जो जनरेशन ऑब्टेन होगी वो क्रॉस पोलिनेशन से होगी, और जो F2 जनरेशन ऑब्टेन होगी वो सेल्फ पोलिनेशन से होगी। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक को ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको किससे मेथड से सोल्व किया, क्रॉस फोक एंड 9 मेथड से, ठीक है। तो जब सोल्व किया, इधर वाले में तो 4 है, इस मेल वाले पार्ट से तो 4 ऑब्टेन हुए, एक मेल पार्ट होता है और दूसरा फीमेल पार्ट होता है, ये तो हमें पता है। इसमें भी एक मेल पार्ट मान लिया था हमने और एक फीमेल पार्ट मान लिया था। मेल वाले में ये वाले कैरेक्टर थे और फीमेल वाले में ये वाले कैरेक्टर थे, और इसी तरह हमने इधर भी मेल मान लिया और इधर भी फीमेल मान लिया। तो जब दोनों के बीच क्रॉसिंग हुई तो मेल वाले में भी 4 मिले और फीमेल वाले में भी 4 मिले। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आया, 16। यानी कि हमें 16 का चेकर बॉक्स बनाना है। तो मैंने यहाँ 16 बॉक्स बना रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठते ना, इसको इससे करते, इसको इससे करते, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बहुत टाइम लगता, इसलिए चेकर बॉक्स बना दिया। अब क्या करना है, ये जो पहला वाला आ रहा है उसको यहाँ रख दिया, इस वाले को इधर रख दिया, इस वाले को इधर रख दिया, इस वाले को इधर रख दिया। उसी तरह इस वाले, ये वाले जो हैं उनको इधर रख दिया। इधर मैंने कौन से पार्ट रख दिए, मेल वाले रख दिए, और इधर फीमेल वाले रख दिए, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो y y r r, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y y r r r, इसको और इसको y y r r y y, ये आ गया। अब नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, y y r r। देखो मैं कैपिटल R पहले लिख रही हूँ और स्मॉल r बाद में लिख रही हूँ। सबसे पहले येलो वाला लिखा जाएगा, फिर राउंड वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो येलो वाले में भी कैपिटल Y पहले और स्मॉल y बाद में, ठीक है। उसके बाद कैपिटल R पहले और स्मॉल r बाद में, ठीक है। इस R वाले में, इसमें ये R डोमिनेंट है और इस Y वाले में ये वाला Y डोमिनेंट है, ठीक है। तो इस वाले में सबसे पहले Y लिखेंगे और इस वाले में सबसे पहले R लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिखा जाएगा, Y Y, ये दोनों स्मॉल ही है, R R, Y और Y इन दोनों में कैपिटल ये वाला है तो सबसे पहले ये कैपिटल वाला लिखेंगे, फिर स्मॉल y लिखेंगे, फिर R कैपिटल लिखेंगे और स्मॉल r लिखेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट देखिए y, दोनों स्मॉल हैं ये। अब इसमें देखिए y r, खुद कंप्लीट करिए इस टेबल को। अब देखिए इसमें मैंने स्मॉल y पहले लिखा है और कैपिटल R बाद में लिखा है। आप बोलोगे ये कैपिटल R पहले आना चाहिए था। नहीं, हम पहले येलो वाले को डोमिनेंट मान रहे हैं, तो येलो वाला सबसे पहले आएगा, बाद में R वाला आएगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई भी इसी तरह से हो रहा है, y और R और R। सबसे पहले y लिखा हुआ है, इन दोनों में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ भी y आएगा। अगर ये वाला इस तरह से लिखा होता तो सबसे पहले R और R वाला आता और फिर बाद में y वाला आता, लेकिन अभी कैसा लिखा हुआ है, y की तरह लिखा हुआ है। y सबसे पहले लिखा हुआ है तो इधर भी y सबसे पहले आएगा। अब y r, तो ये अपना चेकर बॉक्स बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप बताने हैं। देखो फिनोटाइप कैसे बताते हैं, फिनोटाइप बताने के लिए जो डोमिनेंट होता है सिर्फ उसको देखते हैं। तो मुझे ये बताओ इसमें डोमिनेंट कौन है, येलो और रिंकल्ड। एक काउंट करते जाओ, डोमिनेंट जिसमें कैपिटल दिखे उस वाले को काउंट करते जाओ। देखिए फिनोटाइप देखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें F2 जनरेशन में ऑब्टेन हुए हैं, F2 जनरेशन में क्या ऑब्टेन हुए हैं, एक तो येलो और राउंड ऑब्टेन हुए हैं, येलो और राउंड ऑब्टेन हुए हैं, या फिर येलो और रिंकल्ड ऑब्टेन हुए हैं, और ग्रीन और राउंड मिले हैं, और ये ग्रीन और रिंकल्ड मिले हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन हमें मिला है, तो इन कॉम्बिनेशन को इन टेबल में ढूंढना है। अब ये जितने कॉम्बिनेशन हो गए उतने ही हमारे फिनोटाइप होंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं येलो और राउंड वाले को, यानी कि y और r वाले को। जिसमें y और r दोनों होंगे वो कैसा होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। तो चलिए ढूंढते हैं सबसे पहले, क्या इसमें y और r प्रेजेंट है, यस है। 1 इसमें है ये रहा और ये रहा। 2 इसमें है, यस। 3 इसमें है, यस। 4 इसमें है। 5 इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ y है, r नहीं है, तो इसको क्रॉस कर दो अभी के लिए। ठीक है, इसमें है, यस। 6 इसमें है, नहीं है, r नहीं है ना इसमें, इसमें है, यस। 7 इसमें है। 8 इसमें नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। 9 इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यानी कि y r वाले कॉम्बिनेशन कितने मिल गए, 9 मिल गए। तो यहाँ मैं फिनोटाइप को एक बार अलग से लिख ली हूँ कि 9 मिल गए, और ये 9 कौन से हैं, y r वाले। अब हमें किसके देखने हैं, कैपिटल Y और स्मॉल r वाले। तो देखो जिस पे क्रॉस नहीं किया उसको देख लो, या फिर इसमें है, स्टार्टिंग से ही देख लो, कैपिटल Y और स्मॉल r नहीं है, इसमें है कैपिटल Y और स्मॉल r, यस है इसमें। अब इसको ये वाली नंबरिंग में डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, कैपिटल Y और स्मॉल r। इसमें है, यस 1, इसमें है, नहीं है, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 6। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये तो हमने काउंट कर लिया। इस वाले में y और r तो है ही, y और r तो है ही, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, कैपिटल R नहीं है। मतलब कैपिटल R इसमें प्रेजेंट है, कैपिटल R इसमें प्रेजेंट है, तो ये तो गलत हो गया। मतलब ये तो हमने किस में काउंट कर लिए, येलो और राउंड वाले में। और हमें पता है जहाँ हमें दो कैपिटल लेटर्स में मिल गए और वो डोमिनेंट हो जाएगा, और ये स्मॉल वाले क्या हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे, यानी कि वो गायब हो जाएंगे। हम फिनोटाइप का पढ़े हैं ना कि जीनोटाइप का, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो पहले वाली नंबरिंग दे देते हैं फिर से। ये वाला 1 था,
इसको काउंट कर लिया था, इसको भी कर लिया था, इसको भी कर लिया था, 4 5 6 और ये 7 8 ये 9, ये काउंटिंग थी हमारी। अब जिसको क्रॉस किया ना उसको चेक करो, किसको क्रॉस किया था, इनको क्रॉस किया था, ठीक है। ये तो चेक नहीं कर सकते, क्यों चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो डोमिनेंट हो गए। इसमें डोमिनेंट कौन है, येलो और राउंड डोमिनेंट है, यानी कि ये वाले तो कैसे हैं, येलो और राउंड है। अगर जिनमें एक कैपिटल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, चाहे वो ऐसे वाला हो तो वो कैसा है, येलो कलर का है। अगर वो इस तरह से हो तो यानी कि इसका मतलब वो कैसा है, वो राउंड है, ठीक है। तो हम स्मॉल वाले को तो देख ही नहीं रहे, हम किसको देख रहे हैं, डोमिनेंट वाले को देख रहे हैं, कैपिटल वाले को देख रहे हैं, उसके बेसिस पे बता रहे हैं, एक्सटर्नली देखिए बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर इसी तरह से ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो येलो है और राउंड है, ना कि क्या नहीं है, वो ग्रीन और रिंकल नहीं है, वो कैसा है, येलो और राउंड, क्योंकि इसके अंदर 2 डोमिनेंट आ गए और डोमिनेंट वाले को ही हम देखते हैं, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे। और जो कट हुआ है उसको देखो, अब देखिए इस कट वाले में हमें कौन सा चाहिए, येलो रिंकल चाहिए, यानी कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर चाहिए। क्या इसमें है, यस है, इसको 1 नंबर, ठीक है। इसको कट किया था, इसमें देखिए इसमें है ये रहा, यस, इसको 2 नंबर। इसको कट किया था, इसमें देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो यानी कि ये 3 नंबर, इसमें नहीं है, तो यानी कि हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ मैंने 3 नंबर लिख दिया और ये किसका था, ये था कैपिटल वाई और स्मॉल आर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें किसका देखना है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर का, स्मॉल वाई और कैपिटल आर का। अब जो बच गए उनको देखो, अब कौन कौन से बच गए, इसको तो काउंट कर लिया, इस पूरी रो में सबको काउंट कर लिया, इस पूरी रो में ये 2 रह गए, ये 2 और ये 1 रह गया। तो देखो क्या इसमें स्मॉल वाई और कैपिटल आर है क्या, यस, ये रहा और ये रहा, तो ये 1 इसमें है, यस, ये रहा और ये रहा, 2 इसमें है, ये रहा और ये रहा, यानी कितने हो गए, 3 हो गए। तो यानी कि यहाँ मैंने 3 नंबर लिख दिया और ये 3 नंबर किसका है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर का, यानी कि ग्रीन और राउंड का, ठीक है। अब हमें किसका चेक करना है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर का। तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही पेयर बच रहा है अब, जिसके अंदर स्मॉल वाई भी है और स्मॉल आर भी है, तो यानी कि ये 1 ये रहा, और वो किसका है, वाई वाई आर आर का, यानी कि हम बोल सकते हैं वाई और आर, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रीन और रिंकल्ड का है ये। समझ में आ गया, फिनोटाइप इस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से हमने मोनो किस में निकाला था, मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग में निकाला था फिनोटाइप। अब ये देखिए जीनोटाइप निकालना है। अब इसका आप जीनोटाइप निकालने लगोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। तो इसका जीनोटाइप आपको याद रखना है, टेबल की फॉर्म में याद रखना है, 12 24 12 12 1, ये याद रखना है। अब सबके बीच में क्या लगा दो, प्रोपोर्शन का साइन लगा दो, ठीक है। इस 12 के बीच में भी आएगा साइन और इस 24 के बीच में भी आएगा, तो यानी कि क्या बन गया, 1:2:2:4:1:2:1:2. ये आपका फिनोटाइप, इस तरह से आपको रखना है 12 24 12 12 1, ठीक है। तो ये आपको जीनोटाइप लर्न रखना है, फिनोटाइप मैंने बता दिया। और वैसे आपको फिनोटाइप भी लर्न रखना है तो रख सकते हो 9:3:3:1, ठीक है। यही आएगा फिनोटाइप में, हर बार फिनोटाइप सेम आएगा और जीनोटाइप भी सेम आएगा, चाहे आप कोई मर्जी 2 कैरेक्टर ले लो, उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम आएगा। इसी तरह अगर हमने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग में जो जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाले थे उसमें भी वही सेम आएगा, चाहे आप जिस मर्जी का कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, लॉज पढ़ने हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द लॉज। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ हमें इस चैप्टर में 3 लॉज पढ़ने हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, अनदर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द लॉज ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये लॉज ऑफ डोमिनेंस क्या है, आपको पता है डोमिनेंट करेक्टर हमें कहाँ मिलता है, F1 जनरेशन में,
और रिसेसिव करेक्टर हमें कहाँ मिलता है, F2 जनरेशन में, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन F1 जनरेशन। ड्यूरिंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ओनली वन ट्रेट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। मतलब क्या है, अगर हमारे पास वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, जैसे कि या तो वो टोल होगा या फिर वो ड्राफ होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है, और सिर्फ एक पेयर लिया है हमने, एक पेयर ऑफ ट्रेट लिया है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जब हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें सिर्फ एक ही ट्रेट मिलेगा, एक ही कैरेक्टर मिलेगा, जो कि कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। वो किस में मिलेगा, F1 जनरेशन में। अब इस डायग्राम को देखिए, इसको देखिए, इस क्रॉसिंग को, कि ये टॉल प्लांट लिया हमने और एक ड्राफ्ट प्लांट लिया। टोल प्लांट को हम किससे शो करेंगे, टीटी से, हमेशा दो लेंगे, होमोजाइगस लिया, इसमें भी होमोजाइगस लिया, टीटी एंड स्मॉल टीटी। ड्राफ्ट को किससे शो करते हैं, स्मॉल टी से, और टोल को किससे शो करते हैं, टीटी से। ये बता रहा कि ये बता रहा है कि डोमिनेंस कौन सा होगा, ठीक है। तो जब हमने इस टीटी को लिखा तो एज अ टी लिख सकते हैं, और इस दोनों टी को हम एक सिंगल टी लिख सकते हैं। और जब हमने इसकी क्रॉस पॉलिनेशन कराई, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के पास हमें टीटी मिल गया। अब इस टीटी में जो कैपिटल होता है वही हमारी फिनोटाइप होती है, मतलब वही हमें बाहर से दिखता है। अगर सपोज करो आपकी हाइट बहुत छोटी है और आपके सामने वाले की हाइट बहुत लंबी है, अब आप उसके पीछे खड़े हो, आपके सामने आगे बहुत लंबा खड़ा हो जाए, तो वो क्या पीछे वाला आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसी तरह से होता है, जब ये कैपिटल लेटर्स आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो ये वाला डोमिनेट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, टोल डोमिनेट कर रहा है। तो यानी कि ये जो टोल है इसका ये क्या है, करेक्टर है, और ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है। यानी कि F1 जनरेशन में हमें कौन सा करेक्टर मिला है, टोल करेक्टर मिला है, और ये टोल करेक्टर कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। जो F1 जनरेशन में मिलता है वो कैसा होता है, वो डोमिनेंट होता है। सो यही हमारा क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। नेक्स्ट देखिए, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग पढ़ी थी, सेम वही क्या है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। ये किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग पे। यहाँ लिख लेना कि ये किस पे एप्लीकेबल है, मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग पे एप्लीकेबल है। ये कौन सा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। हम डाई हाइब्रिड पे इसको नहीं लगा सकते, सिर्फ मोनोहाइब्रिड पे इसको लगा सकते हैं। बेस्ड ऑन गैमेट फॉर्मेशन आफ्टर F1 जनरेशन। हमारी F1 जनरेशन बन गई, F1 जनरेशन के बाद जो गैमेट्स बनेंगे, यानी कि जो F2 जनरेशन आएगी, वो क्या होगी, इस लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। तो F1 जनरेशन किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पर, और जो F2 जनरेशन बनेगी यानी कि गैमेट्स बनेंगे, वो किस पे बेस्ड है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन में, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आफ्टर F2 जनरेशन द एलीज डोंट ब्लेंड, यानी कि वो मिक्स नहीं होती, रेदर दे सेपरेट एंड ट्रांसफर रैंडमली इनटू डिफरेंट गैमेट्स। मतलब जो हम चेकर बॉक्स बना रहे थे, F2 जनरेशन हमें मिल गई, F2 जनरेशन मिली, उसके हमें बहुत सारे करेक्टर्स मिले, ठीक है। अब वो करेक्टर्स की हमने चेकर बॉक्स बना दी, तो ये एक्चुअल में ये मिक्स नहीं हो रहे, ये अपनी एक सेपरेट क्या बना रहे हैं, सेपरेट रैंडमली ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। आप ये सोचोगे कि चेकर बॉक्स में लिख दिया इसका मतलब ये मिक्स हो गए, मिक्स नहीं हुए, वो क्या हुए हैं, अपनी एक सेपरेट कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हमें यहाँ F2 जनरेशन मिली थी, जब हमने सपोज ये लिया था, इसको हम तोड़ेंगे T और T में, तो ये भी क्या है, एक अलग से क्या है, अलग गैमेट है, ये मिक्स नहीं हुए, ठीक है। तो यही क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए हम इससे समझते हैं, इसकी टेबल से, क्रॉसिंग से। तो ये वाली क्रॉसिंग सेम वही है जो हमने मोनोहाइब्रिड में करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले इस T और T से क्या मिलेगा, T, और इसकी TT से हमें ये स्मॉल t मिलेगा। दोनों की क्रॉसिंग होगी, क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या मिल गया, T और T, ये आ गया। ये कौन सी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन जो मिली, इसके क्या हो जाएंगे, अब पार्ट्स हो जाएंगे। F2 जनरेशन हमें ऑब्टेन करानी है, ये तो क्या हो गया, डोमिनेंट करेक्टर हो गया, टोल वाला, यानी F1 जनरेशन में जो ऑब्टेन होता है वो डोमिनेंट होता है। लेकिन अब हमें देखना है क्या सच में ये जो शॉर्ट ड्राफ्ट वाला करेक्टर था वो गायब हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसकी और फर्दर क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। अब कौन सी क्रॉसिंग करानी है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं,
इस टी और टी को, इस टी और टी को। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो दोनों सेम लेते हैं, इधर हमने क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था तो दोनों डिफरेंट लिए थे। तो यहाँ अब इसके क्या बन जाएंगे, टी और इसके स्मॉल टी, इसके भी टी और इसके स्मॉल टी। अब क्या बनाना है, चेकर बॉक्स बनाना है। इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 2 है, मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 4, यानी कि 4 बॉक्स बनेंगे। तो चलिए बनाइए, बन गए 4 बॉक्स। ऊपर क्या लिखना है, टी स्मॉल टी, इधर वाले में भी टी और स्मॉल टी लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, टी टी, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, टी ओ टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, टी टी। इस तरह से नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि टी डोमिनेंट है और जो डोमिनेंट होता है वो पहले लिखा जाता है। इसको इससे करो, टी टी। अब बताओ फिनोटाइप क्या आएगा, कल सिखाया था। फिनोटाइप यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कितना है, इसमें कितने टाइप के हैं, देखो एक तो टी टी वाला है और एक स्मॉल टी टी वाला है और एक ये वाला है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर में कितने हैं, एक तो ये टोल टोल वाले मिलकर क्या बनाएंगे, टोल बनाएंगे। ये टोल और ड्राफ्ट वाले मिलकर क्या बनाएंगे, ये भी टोल बनाएंगे, क्योंकि इसमें डोमिनेंट क्या है, टी है। ये भी क्या बनाएगा, ये भी टोल बनाएगा। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 3। और ये वाला क्या बनाएगा, ये ड्राफ्ट बनाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, स्मॉल है। तो यानी कि फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1। और ये 3 किसका आया है, ये 3 आया है टोल का और ये 1 आया है ड्राफ्ट का। ये टोल के लिए हम लिख सकते हैं टी 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 ओ टी, ये वाले ही तो मिले हमें, ठीक है। और ये 1 किसका मिला है, इस टी का। अब जीनोटाइप में कैसे होगा, जीनोटाइप में ये 1 टी टी ए की है तो यानी कि 1 हो गया, टी टी। सबका अलग अलग देखते हैं जीनोटाइप में, जीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सबके अलग अलग होते हैं। इसमें ये वाले कितने हैं, 2 हैं, देखो टी टी, इसमें भी टी टी और ये भी टी टी, तो यहाँ दोनों कंबाइन करके लिख दिया 2। तो ये 2 पेयर किसके हैं, टी और टी के। और ये 1 वाला बच गया और ये वाला किसका है, टी और टी का। तो ये आपके फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो यही क्या होता है, यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है। अगर आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछ ले तब भी आप यही लिखे आओगे, और अगर आपसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछ ले तो ये इतनी थ्योरी लिखे और फिर ये लिखोगे, पूरा करोगे। और ये भी लिखोगे कि जो लॉज ऑफ सेग्रीगेशन है वो किस पे बेस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग पर बेस है, ये करोगे। और अगर आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख दे तो ये वाला भी लिखे आओगे और ये थ्योरी भी लिखे आओगे। ओके, अब हमारा एक लॉज रहता है लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द लॉज, दैट इज लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, एंड ऑल्सो वी हैड डिस्कस अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग। ठीक है, thank you so much for watching, have a nice day.